मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख वादी का करते हैं। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी बंद शायद रही, जिस दौरान जुमा के पेश नजर वादी के सभी अजला में मुकम्मल पाबंदियां बरकरार है, जबकि जगह जगह पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से कई मकामात पर सड़कों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया है, जिस दौरान किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मोबाइल, इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस भी लगातार बंद है, जबकि बारामूला बानिहाल रेल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है, जिसकी वजह से न सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि बैरून रियासत से आने वाले सयाहों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि जुम्मे के पेश नज़र अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बंदिशें आयद रहेगी, ताहम बाद दोपहर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही मोबाइल कॉलिंग सर्विस या इंटरनेट को बहाल किया जा सकता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी जुड़ चुके हैं। रूफ, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है अगर हम सूरत हाल की बात करेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान? देखिए गौहर, कल के मुकाबले में आज ज़्यादा बंदिशें हैं और वादी के हर एक अजला के जिस तरह खबरें आ रही है, सैर श्रीनगर की बात करें तो बंदिशें ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के कोई तैनात रखा गया है मेन रोड्स पर भी और जो गली कोच है वहाँ पर भी। अगर हम हैदरपुरा की बात करें, जो भी रास्ते हैदरपुरा की तरफ जाते हैं उनको खारदार तारों से बंद रखा गया है और जब भी जो ही कोई गाड़ी गुजरती है तो पूछताछ के बाद ही उनको आगे दिया जाता है। बेशतर ऐसी जो निजी ट्रांसपोर्ट है उसको डाइवर्ट रखा गया है मुख्तलिफ रूटों से, मगर हैदरपुरा की तरफ जो जहां से गिलानी साहब की रेजिडेंस है उस एरिया से पूरी तरह उसको मुकम्मल बंद रखा गया है। तो यही सूरत हाल अजला की, क्योंकि आज जुमा के पेश नज़र ये सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सिक्योरिटी लगाई गई है तो बेशतर मसाजिद में आज जुमा की नमाज नहीं होगी, जिस तरह हालात बने हुए हैं। अभी भी फ़ोन कॉलिंग भी बंद है और इंटरनेट सर्विस भी बंद है और जो बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं वो भी काफ़ी मुश्किलात के शिकार हुए हैं, क्योंकि बाहर कई एयरपोर्ट के बाहर कई टूरिस्ट से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि उनको घर वालों के साथ रब्ता नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ घर वाले भी उनके परेशान हैं। तो सिचुएशन इस तरह बनी हुई है और नमाज के बाद क्या कुछ सूरत हाल रह सकती है अगर सामान्य हालात रहे तो फिर कॉलिंग्स जो है मोबाइल कॉलिंग के बारे में सोचा जाएगा। जानना चाहेंगे क्योंकि आईजीपी कश्मीर ने कल भी कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद दोपहर जो है या कॉलिंग सर्विस या कि इंटरनेट को बहाल किया जा सकता है। बिल्कुल गवर, देखिए नमाज के बाद ही सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि अगर पूरी तरह हालात ठीक रहे तो फिर कॉलिंग के हवाले से, टेलीफोन कॉलिंग के हवाले से सोचा जाएगा कि उसको रेस्टोर किया जाएगा, मगर इंटरनेट के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया है, क्योंकि वीडियोज़ अपलोडिंग की वजह से सरकार ने कहा है कि फ़िलहाल इंटरनेट सर्विस के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। कॉलिंग के हवाले से ज़रूर फैसला लिया जाएगा अगर हालात जो है सामान्य रहे। कल भी जो डाउनटाउन या छतबल के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत जो है वहाँ पे हालात ख़राब हुए थे, शेलिंग हुई है थोड़ी बहुत, इस वजह से सरकार ने आज पूरी तरह सिक्योरिटी को तैनात रखा है और जिस तरह सिक्योरिटी लगाई गई है, मैंने पहले कहा कि बेशतर मसाजिद में आज, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें, शहर श्रीनगर की बात करें, टाउन्स की बात करें, तो बेशतर मसाजिद में आज जुम्मा की नमाज को अलाउ नहीं किया जाएगा। रूप जरा ये बताएगा कि इंतजामिया का कहना है कि जो सयाह है या दीगर जो है जिनके लिए खुसूसी जो है मरकज़ कायम किए गए हैं, चाहे इंटरनेट के हवाले से या कॉलिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से, जो बैरून रियासत जो वादी कश्मीर के अंदर है उनके लिए खासकर जो है कुछ मराकज़ भी कायम किए गए हैं।
देखिए हेल्प लाइन जो नंबर्स कायम किए गए हैं मगर वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आज तो ज़्यादा मूवमेंट को चलने फिरने की इजाज़त नहीं है। निजी ट्रांसपोर्ट अगर चल रहा है तो बाज़ाब्ता तौर पर उनसे भी पूछताछ की जाती है, और नमाज तक तो ये रहेगा, ये सिलसिला रहेगा, और नमाज के बाद हालात का जायज़ा लेके ही फिर शायद इसको थोड़ा बहुत ईज आउट किया जाएगा। रूप जरा ये भी बताएगा कि जहाँ पे भी जिस बोस और कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इत्तला भी दी गई है कि इम्तिहानात आज यानी कि 5 तारीख तक जो इम्तिहानात हैं उन्हें फिलहाल पोस्टपोन किया गया है। बिल्कुल, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो 3 से लेकर 5 तारीख तक एग्जाम्स होने थे प्राइवेट तलबा के, वो फिलहाल मुलतवी कर दिए गए। यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन आज और कल होने हैं वो फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। और इधर डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म ने भी एक हेल्पलाइन नंबर कायम किया है, और उनका कहना है कि जो टूरिस्ट यहाँ बाहर का टूरिस्ट यहाँ पे है वो उन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए या तो उनका घर वाले उन तक रब्ता कर सकते हैं, वो यहाँ से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे है और घर वालों के साथ रब्ता नहीं है, तो हेल्पलाइन नंबर्स कायम किए गए हैं। मैं पहले कहा कि सरकार ने तो अपनी तरफ से नंबर्स कायम किए, हेल्पलाइन जो सेंटर्स कायम किए हैं, मगर वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है अगर हम टूरिस्ट की बात करें या कहीं लोकल, क्योंकि अस्पतालों में लोग पड़े हैं, उनको भी घर वालों के साथ जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं उनको घर वालों के साथ रब्ता नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे मोबाइल जो सर्विस को डाउन कर दिया गया, BSNL कम तादाद में ही लोग इस्तेमाल करते हैं, बेशतर लोग तो एयरटेल या जियो का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है लोगों को। और अपने क्योंकि अभी मुझे बाहर से कुछ कलकत्ता से और बाहर कुछ स्टेट से कॉल आए कि वो अपने घर वालों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि वो बाहर ठीक है और यहाँ किस तरह के हालात बने हैं। तो सिचुएशन इस तरह की है कि थोड़े लोग जो है तजब्जुब के शिकार है। अब सरकार फैसला लेगी नमाज के बाद क्या कुछ सूरत हाल रह सकती है। अगर हालात ठीक रहे तो इम्कान ये है कि जो कॉलिंग सर्विस है उसको फिर खोल दिया जाएगा, बहाल किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से सईद रऊफ फारूकी तफसीलात फराहम करे थे। आज वादी के अंदर भी सभी अजला में मुकम्मल बंदिशें पाबंदियां आयद रहेगी। IGP कश्मीर की जानिब से कहा गया है कि एहतियाती तौर पर आज जुम्मा के पेश नज़र भी इंतजामिया की जानिब से कई मकामात पर जो है हसास मकामात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। कई मकामात पर सड़कों को खारदार तारों से भी बंद किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मोबाइल इंटरनेट या कॉलिंग सर्विस के हवाले से बाद दोपहर जो है नमाज जुमा अदा होने के बाद ही सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद ही ये फैसला लिया जा सकता है कि कॉलिंग सर्विस को बहाल किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। इंतजामिया ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को आज गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद रखा, जिस दौरान किसी भी गाड़ी को शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम इंतजामिया ने फैसला लिया है कि सिर्फ वादी से जम्मू की तरफ गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त होगी। गुज़श्ता रोज़ भी इंतजामिया ने वादी की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को शाहरा पर ही रोक दिया था, जिस दौरान शाहरा पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ दरमांदा रही। मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं बानिहाल से आरिफ वही। जहाँ पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कल भी ट्रैफिक की आवाजाही बंद रही कश्मीर के लिए, वहीं पर अगर आज बात करना चाहेंगे, आज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वादी की ओर किसी भी गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अलबत्ता जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियाँ चलती हुई कौमी शाहरा पर नजर आ रही है। कहीं न कहीं पे अगर बात करना चाहेंगे, हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गिलानी की वफात के साथ ही कौमी शाहरा पर भी कल से ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। अब आज जुमातुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के बाद जो है यानी यहाँ जम्मू से श्रीनगर की ओर कब गाड़ियों को वादी की ओर जाने की इजाज़त दी जाएगी। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। उधर सरहदी जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया। फौजी अजराए का कहना है कि दौरान शाह पूंछ सेक्टर में दरअंदाजों ने इस पार आने की कोशिश की, ताहम फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी कोशिश को नाकाम बनाया। रात 12 बजे के करीब दरअंदाजी की कोशिश की गई और कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी रहा। ताहम अभी तक किसी की हलाक या जख्मी होने की खबर नहीं मिली है, जबकि फौज ने आज अल सुबह ही पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की है।
गुज़श्ते एक हफ्ते के दौरान भी दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। सरहदी ज़िला पूंछ से अभी तक जो खबर मिल पा रही है कि दौरान शब तकरीबन 12 बजे के करीब दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया और आज सुबह ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? कंट्रोल पर नाजंग माहिदे के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले चंद रोज ही पहले ही 2 दरअंदाजों को मार गिराने का दावा किया गया था, उनसे 2 AK-47 बरामद करने का दावा किया था, मगर आज देर रात को एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया गया है, जिस दौरान हालांकि सेना की तरफ से ये बात मानी नहीं जा रही है कि इस इलाके में फायरिंग हुई है, मगर मकामी लोगों की तरफ से बात जरूर की जा रही है कि काफी गोलाबारी की आवाजें सुनी गई, मगर हालांकि फौज की तरफ से इसका इनकार किया जा रहा है कि किसी तरह की गोलाबारी नहीं हुई। मगर दरअंदाजी की कोशिश लगातार बढ़ना शुरू हुई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दरअंदाज वापस भाग निकलने में कामयाब हो गए, मगर पूरे इलाके में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो लगातार चलाया जा रहा है, मगर पिछले कुछ दिनों के अगर से लेकर पूंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां राजौरी के अंदर 2 इनकाउंटर हो चुके हैं, वही लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ पे एक इनकाउंटर में 2 दरअंदाजों को मार गिराया गया, उसके बाद निशारा में एक दरअंदाज को मार गिराया गया, उसके बाद सुंदरबनी में दरअंदाज को मार गिराया गया। लगातार दरअंदाजी की कोशिशों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाजंग माहिदे के बाद। जी जमशीद, ये भी खबर आ रही है कि ये शायद सीज फायर वायलेशन की खबर है। इस हवाले से फौजी जराये का या फौज का क्या कुछ कहना है? इस हवाले से कोई बयान जारी हुआ है? देखो, बिल्कुल मकामी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि काफी आवाजें सुनी गई, जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सीज फायर हुआ है, मगर फौज के तर्जमान की तरफ से इससे इनकार किया गया। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीज फायर नहीं हुआ बल्कि दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जिसको नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब दरअंदाजी की कोशिश हुई उस दौरान सेना की तरफ से इन दरअंदाजों पर भारी हथियारों से फायरिंग की गई है, मगर मकामी लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीज फायर हुआ, मगर सेना ने इससे इनकार किया। सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ बल्कि दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जिसको नाकाम कर दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करे थे। पूंछ सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फौज का कहना है कि दरअंदाजों ने इस पार आने की कोशिश की, ताहम फौज ने इस कोशिश को नाकाम बनाया और आज सुबह ही फौज की तरफ से पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है। अब जरा यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में जो उत्तर प्रदेश के वायरल बुखार का फैलाव लगातार जारी है। यूपी के कई अजला में, कई शहरों में वायरल बुखार का फैलाव जारी है। लखनऊ में 40 बच्चों समेत 400 अफराद वायरल बुखार से मुतासर। इन तमाम मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में जारी है। ओपीडी में आने वाले 20% मरीजों को बुखार, नज़ला और जुकाम की शिकायत है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि ये मौसमी फ्लू है, लिहाजा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वायरल मरीजों में अचानक इजाफे की वजह से अस्पतालों में खौफराज का माहौल भी पैदा हुआ है। अस्पतालों में हिदायत दी गई है कि ओपीडी में इलाज से पहले मरीजों का कोरोना टेस्ट जरूर किया जाए। इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते से वायरल बुखार के केसेस में तकरीबन 15% का इजाफा दर्ज किया गया है। वही 15 अगस्त के बाद तीसरे हफ्ते तक बुखार के मरीजों की तादाद 5% थी। उधर फिरोजाबाद में बुखार के सबब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद जान गंवाने वालों की तादाद 50 हो गई है। दरियास्ता 3 डॉक्टरों को भी गफलत बरतने की पादाश में मुअत्तल कर दिया गया है। अमवात की तादाद में इजाफे के पेश नज़र जिला मजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी किया था कि अगर किसी भी मरीज के साथ गफलत बरती गई तो डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब यूपी के हवाले से एक और खबर। मशहूर शायर मुनव्वर राना की मुश्किलातों में मजीद इजाफा हो गया। अपने बयानात की वजह से अक्सर ज़ेर बहस रहने वाले मुल्क के मशहूर शायर मुनव्वर राना की मुश्किलात में उस वक्त इजाफा हो गया जब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एफआईआर को कालअदम करार देने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी है। शायर मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि का मवाजना तालिबान से कर दिया था, जिसके एक तबका से वाबस्ता अफराद मुश्तिल हो गए थे और उनके खिलाफ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अम्बेडकर महासभा ने भी मुतालबा किया था कि मुनव्वर राना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुनव्वर राना ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कहा था, तालिबान इतने ही दहशतगर्द हैं जितने के रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे। अगर वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो वो देवता बन जाते हैं और इससे पहले वो
डाकू ही थे। इंसान का किरदार बदलता रहता है। मुनव्वर राना ने मजीद कहा था कि चंद तालिबान यूपी में भी मौजूद हो और यहाँ भी तालिबान जैसा काम किया जा रहा है। अब जरा बात अफगानिस्तान की करते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तालिबान ने आज बाद नमाज जुमा काबुल में इजलास तलब कर लिया। इजलास में सरबरा हुकूमत और काबिना के फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह को तालिबान हुकूमत का सुप्रीम लीडर और मुल्ला गनी बरादर को हुकूमत का सरबरा बनाने का इम्कान है, जबकि शेर मोहम्मद अब्बास को अफगानिस्तान का वजीर खारजा मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। मुल्ला ज़ईब को पाकिस्तान में दोबारा सफीर नामजद किया जा सकता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सिराजुद्दीन हक्कानी को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। तालिबान हुकूमत में अब्दुल्ला, हामिद करजाई और गुलबदीन हिकमतयार समेत दीगर अफगान रहनुमाओं को भी शामिल किया जा सकता है। उधर पंचशीर में मज़ामती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली गिरोह पर मुश्तमिल जामिया हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से तालिबान का अहम फैसला और आज नमाज जुमा के बाद ही काबुल में एक इजलास तलब किया जा रहा है। इजलास में सरबरा हुकूमत और काबिना के फैसले का इम्कान है। ताम ज़राए का कहना है कि मुल्ला हैबतुल्लाह को तालिबान हुकूमत का सुप्रीम लीडर और मुल्ला गनी बरादर को हुकूमत का सरबरा बनाने का भी इम्कान है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर साथी रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं आज अफगानिस्तान के हवाले से, जहाँ तालिबान हुकूमत साजी पर एक इजलास बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज जुमा बाद नमाज से जुमा एक इजलास तलब किया गया, जिसमें हतमी तौर पर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि हुकूमत साजी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरह से नई हुकूमत किस तरह से मार के वजूद में आएगी। तो आज जुमा की नमाज के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इजलास में ये फैसला कर लिया जाएगा कि सदर कौन होंगे और दीगर जो जिम्मेदारियाँ हैं, दीगर जो कलमदान हैं, वो कलमदान किनके किनके जिम्मे दी जाएगी और मुल्क का सुप्रीम लीडर कौन होगा। सुप्रीम लीडर के तौर पर क्या ईरान की तर्ज पर हुकूमत बनेगी या फिर कि जमहूरी निज़ाम के तहत जो आमतौर से हुकूमतें बनती हैं वज़ीर आज़म और सदर का ओहदा होता है उस हिसाब से बनेगा। लेकिन ज़्यादा इम्कान है और गालिब इम्कान ये है कि ईरान के तर्ज पर ही अफगानिस्तान में नई हुकूमत का आगाज़ हो और नई हुकूमत में जो चीफ होंगे, जिसे सुप्रीम लीडर कहते हैं, वो हैबतुल्लाह अखवंज़ादा हो सकते होंगे। गालिब इम्कान है और ज़राए के हवाले से खबर मिली कि जो लिस्ट तैयार की गई उस लिस्ट में सुप्रीम लीडर के तौर पर अखवंज़ादा को मंजूर कर लिया गया है। दूसरे नंबर पर जो बड़ा ओहदा है सदर का है, वहाँ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, वहाँ सदर होंगे, जो हमें ज़राए से खबर मिल रही है। और सदर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ला गनी बरादर को मान लिया गया है, उनके नाम पर सबों ने इत्तेफाक किया है, जो हमें ज़राए से खबर मिल रही है। शेर मोहम्मद अब्बास अस्तनकज़ई जो दोहा में रह करके मुसलसल दूसरे मुल्कों से राब्ते में रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ भी गुज़श्ता दिनों जो बातचीत हुई थी शेर मोहम्मद के साथ, ये जब तालिबान का पहले दौर इक़्तिदार था 20 साल पहले, तब बाज़ाब्ता तौर पर वज़ारत ख़ारजा की जिम्मेदारी निभा चुके थे। उनके तजर्बे की बुनियाद पर इन्हें फिर से एक बार वज़ारत ख़ारजा की जिम्मेदारी दिए जाने के गालिब इम्कान है और ख़बर ज़राए के हवाले से ये है कि इनको मुकर्रर कर दिया गया है। साथ ही साथ मुल्ला ज़ईब को पाकिस्तान में फिर से सफीर मुकर्रर किया जा रहा है और एक स्ट्रेटेजी तालिबान की तरफ। रहमत जरा ये बताएगा कि क्या ख़वातीन को इस बार जो नई हुकूमत अब बनने जा रही हैं, क्या उसमें उन्हें जगह दी जा सकती है? ख़वातीन के हवाले से जो अभी खबर मिल रही है, ख़ासतौर से कल जो तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि शरई नुक्ते नज़र से उनको जितने भी हुकूक हैं वो तमाम हुकूक मिलेंगे, सियासी नज़र से भी। वज़ारती कलमदान उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हेड ऑफ किसी भी पोजीशन का हेड उन्हें नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ये है कि मुआविन के तौर पर वज़ारत में भी और दीगर फील्ड में भी वो काम कर सकती हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ भी इस बार बढ़ेंगी। और तालिबान ने ये पूरा एक खाका बनाया है कि इस बार किस तरह से ख़वातीन को भी उनकी जिम्मेदारियों का उनका हुकूक जो है हुकूमत में, उनके हुकूक को उनको दिए जाए। तो मुआविन के तौर पर वो सरकार में काम करेंगी और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होंगे जिसमें मुआविन के तौर पर ख़वातीन काम करेंगी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्टर बनाने की खबरों को लेकर के सीधे तौर पर तालिबान ने अभी तक के इनकार किया है। आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, हालात देख करके। रहमत जरा ये बताएगा, अगर हम पंचशीर की बात करेंगे, वहाँ मज़ामत तो लगातार जारी हैं। उनके रहनुमा अहमद मसूद का मानना है कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ल गिरोहों पर मुश्तमिल जामिया हुकूमत की सूरत में तस्लीम किया जा सकता है।
जी बिल्कुल, ये बयान बार बार मसूद की तरफ से दिया जा रहा है कि एक जामे उसूल के तहत जिसमें हर किसी की शराकतदारी हो, हर किसी के साथ इंसाफ हो और एक मसावी हुकूक बनाए जाए, मसावी हुकूक पर मुश्तमिल एक सरकार बनाया जाए, तो हम भी अफगान तालिबान के साथ आने को तैयार हैं। ये दरअसल वो ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं मसूद को नजर आ रहा है आने वाले कल में, चूंकि जिस तरह से पंजशीर को की घेराबंदी की गई है और पंजशीर के चारों तरफ से तालिबानी बैठे हैं, आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब बुनियादी फैसिलिटीज की चीजें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हैं वो सारी बंद कर दी जाएंगी और कुछ चीजें पानी वगैरह हो या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो, ये सब जब अब काट दिया गया है, तो ये आने वाले दिनों में जब उनके ऊपर दायरा तंग होगा, तो इस वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि तालिबान से बातचीत अभी दोनों तरफ से दावा किया जाता है। अफगान जो तालिबान है उनका दावा है कि कई इलाकों पे उन्होंने कब्जा किया है या कि झड़प के दौरान कई जो मज़ामती जो एहलकार हैं उन्हें हलाक करने का, और दूसरी तरफ से मज़ामती ग्रुप का बयान है कि तालिबान के कई कमांडरों को उन्होंने हलाक किया है। जी देखिए, तालिबान की तरफ से तालिबान कमांडोज ने बाज़ाब्ता तौर पर पेशकदमी की थी और पेशकदमी के नतीजे में शुतुल का जो ज़िला है, शुतुल डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा भी किया था, लेकिन फिर मज़ामती फोर्सेज की तरफ से ज़बरदस्त लड़ाई छेड़ी गई और उसके नतीजे में वहाँ से उसे पसपाई का शिकार होना पड़ा। तो यही वजह है कि कई ऐसे पोस्ट हैं जब तालिबान दावा कर रहा है कि हमने उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया, मज़ामती फोर्सेज की तरफ से दावे किया जा रहा है कि उस कब्जे को हमने छोड़ा लिया है। इस दौरान तालिबान का कहना है कि हमने कई मज़ामती फोर्सेज को मार गिराए हैं। तालिबान के खिलाफ मज़ामती फोर्सेज का कहना है कि हमने कई तालिबान कमांडोज को, तालिबान के जंगजुओं को मार गिराया और कई को कब्जे में किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। तो इस तरह के दावे दोनों के हैं, लेकिन ये है कि जंग छिड़ी हुई है और जंग चल रही है, चूंकि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन बीच में जो मसूद का बार बार ये कहना कि हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं, अगर ऐसी हुकूमत होती है तो फिर हम साथ देने के लिए तैयार हैं। यकीनन कुछ उसके आसपास ही हुकूमत होगी और आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि अहमद मसूद भी अपने मज़ामती फोर्सेज के साथ तालिबान के साथ आने को तैयार है। अभी फिलहाल जो अहमद मसूद के साथ हैं वो सीधे तौर पर अमरुल्लाह सालेह हैं, जो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि मज़ाहमती फोर्सेज उनके साथ रहे और वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अहमद मसूद ने बाज़ाब्ता तौर पर एक रास्ता निकाला हुआ है कि आने वाले दिनों में हुकूमत साजी की जो कोशिश आज होने वाली है, उस तस्वीर को देखने के बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर हतमी ऐलान करेंगे कि हमें तालिबान के साथ जाना है या फिर आखिरी हद तक लड़ाई करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत करीम आपका। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से तालिबान ने आज बाद नमाज जुमा एक इजलास तलब कर लिया है, जिसके बाद ही ऐलान किया जाएगा। मैनेजर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सोहेब आलम के साथ हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने खुसूसी बातचीत की, जिन्होंने जनूबी अजला में नेशनल हाईवे पर तामीराती मंसूबों के हवाले से बात की और आगे की हिकमत अमली पर तफसीली जानकारी भी फराहम की। गुलिस्तान न्यूज में आपका खैर मकदूम, आपका मेजबान पीर मुजफ्फर बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस वक्त मिस्टर सोहेब आलम, जो कि मैनेजर है NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आज इनसे हम जानना चाहेंगे जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन रोड जो डुनी पावा से वायलू तक है 4 लेन रोड, इस हवाले से आज इनसे थोड़ा हम जानकारी हासिल करेंगे। सोहेब साहब आपका खैर हमारे प्रोग्राम में, थैंक यू। मुख्तसर बताइए, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सब की नजरें इस रोड पे मरकूज है, थोड़ा इस पे आप रोशनी डालिए जो इस वक्त नेशनल हाईवे 244 अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए, पहले तो थैंक यू आपका कि आप आए अपना कीमती समय लेके। अभी कुछ दिन पहले 23 अगस्त 2021 में हमने DBM का काम स्टार्ट किया है, जो हमारा 4 लेन सेक्शन है टू NH244 फ्रॉम वायलू टू डुनी पावा। इस पे काम चल रहा है और तब से लेके आज तक, इससे पहले भी काम बड़ी रफ्तार के साथ चल रहा है एंड वेरी मीन सुन टाइम वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इससे गाइडलाइन से पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो बार बार जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें पूरा ताउन इसमें दे रहे हैं, हमें हर मामले में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हमारे यूटिलिटी के इशूज़ है, चाहे लोकल्स के इशूज़ है। और आई एम वंस अगेन आई एम थैंकफुल ऑफ द लोकल पीपल, जो यहाँ के लोकल है, हमें भरपूर उनका भी ताउन मिल रहा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट उनकी आपकी चैनल की वसारत से ये जाएगी कि प्लीज़ अभी तक जैसे आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है तभी हम आगे आए और हमें उम्मीद रखेंगे कि आगे भी आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, ताकि ये जो नेशन का प्रोजेक्ट है, ये जो आपका सरमाया है, ये जल्द से जल्द कंप्लीट होके आपके सामने होगा इंशाल्लाह। सोहेब साहब, अगर हम इस रोड के हवाले से बात करें, इस पे जो कॉस्ट है या इसकी लागत कितनी है? अभी इसकी 28 किलोमीटर की लेंथ है और उसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो 158 करोड़ है और काम चल रहा है और धीरे धीरे हम अपने जो माइलस्टोन्स हैं हम क्रॉस करने लगे हैं। तो वेरी मीन सुन टाइम आई एश्योर यू ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ द NHIDCL कि वेरी सून द डे विल कम दैट व्हेन द नेशनल NH244 विल बी थ्रू ओपन फॉर द जनरल पब्लिक।
तो सोहेब साहब, आप चूँकि जानते हैं अब टाइम भी कम रहा है क्योंकि अब विंटर सीजन भी आने वाला है, तो क्या तवक्को रखते हैं विंटर से पहले इंशाल्लाह लोगों को जो ये NH244 देखने को मिलेगा, इस पर सफ़र करना उनका आसान होगा? सही बात है, विंटर इज कमिंग वेरी सून। कश्मीर को तो पता है आपको, यहाँ पे काम जब भी विंटर आता है तो काम बंद रहता है, लेकिन एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज ऑफ NHIDCL विंटर से पहले हम अपना जितना भी हमसे हो सके वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर दिन दुगनी और रात चुगनी हम इस पे काम कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए और जनरल पब्लिक जो आम जनता है उनको इसका फायदा मिले और वो इस पे चल सके। ताकि बैंक के लिए यही मेरा पैगाम रहेगा, एक मैसेज आपकी चैनल के वसादत से। अभी तक उन लोगों का हमारा पूरा सपोर्ट रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ दैट पीपल कि अभी तक उनका हम सपोर्ट रहा है, लेकिन आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ अभी तक जिनने हमें सपोर्ट किया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी हमें वो सपोर्ट करते रहेंगे। उन्हीं की सपोर्ट से पॉसिबल हो रहा है कि वी आर अचीविंग द माइलस्टोन्स ऑन टाइम। चलिए सोहेब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये थे मैनेजर नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि इस वक्त जो NHIDCL आप चूँकि जानते हैं इस वक्त जो 23 अगस्त को यहाँ पर जो स्टार्ट हुई है मैग्नेटाइजेशन, जो डुनीपावा से वायलू तक इस वक्त जो 4 लेन यानी NH244 इस वक्त ज़र तकमील है, कंस्ट्रक्शन है। तो बिल्कुल सोहेब साहब ने आखिर पर लोगों से अपील किया, जिस तरह आपने अभी तक हमारे साथ कोऑपरेट किया, तवक्को रखते हैं आप आइंदा भी इसी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करते रहेंगे और वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह NH244 आवाम के नाम वक्फ होगी। वीडियो जस तारिक मीर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़ को करना। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।